म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में अक्सर एक मुद्दा हावी रहता है कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है उसको प्रॉपरली उठाया नहीं जाता। जिन वेंडर्स को उसका ठेका दे दिया गया है वो ढंग से काम नहीं करते और वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाखों रुपए उसका ले लेते हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज हम आपको दिखाते हैं। हम पहुंचे हैं सेक्टर 29 के एक पार्क में, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है वो जगह जगह बिखरा पड़ा है। टहनियां काट कर फेंकी गई हैं, पत्तों के ढेर लगे हैं, घास के ढेर लगे हैं और पिछले लंबे समय से इस हॉर्टिकल्चर वेस्ट को जो है उठाया नहीं गया है। हॉर्टिकल्चर वेस्ट को उठाने का मुद्दा अक्सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में एक चर्चा में रहता है। विपक्ष हमेशा ही ये दोष लगाता रहा है कि ऐसे वेंडर्स को हॉर्टिकल्चर वेस्ट को उठाने का टेंडर दे दिया जाता है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाखों रुपए तो ले लेता है लेकिन काम जो है वो ढंग से नहीं करता। इसका जीता जाता उदाहरण सेक्टर 29 का एक पार्क है, जहां पर पिछले कई दिनों से टहनियां काटकर जो रोड पर फेंकी गई हैं। ये देखिए किस तरह से ये टहनियां, ये पत्ते इस तरह से काट कर फेंके गए हैं। यहाँ पर एक वाटर कूलर लगा है जो आम लोगों के पीने के लिए पानी है वो मुहैया कराता है। लेकिन देखिए यहाँ पर लोगों के लिए निकलने का रास्ता भी मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है, टहनियां जो हैं वो काट कर फेंकी गई हैं। ये देखिए किस तरह से जो टहनियां हैं वो कुछ ऊपर में ही लटकी हुई हैं। ये टहनियां जो हैं ये जब काटी गई कुछ ऊपर लटकी रह गई और ऊपर तारों में फंसी हुई टहनियां वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ भी किस तरह से रोड साइड पर जो है टहनियां और पत्ते जो हैं वो फेंके गए हैं काटकर। हम दावा तो करते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो द सिटी ब्यूटीफुल है और खूबसूरती में दूसरे स्थान पर ये आ गया है, लेकिन इसका जो सही एग्जाम्पल है, सही जो इसका नमूना है वो आपके सामने है। देखिए किस तरह से ये पत्ते, ये टहनियां जो है रोड साइड पर फेंकी गई हैं। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोड के दूसरी साइड भी वही हाल है, बिल्कुल रोड के ऊपर टहनियां जो काट कर फेंकी गई हैं। ये देखिए इसी तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरी पर जो पार्क है उसके सामने भी यही हाल है, वहाँ भी इसी तरह से टहनियां जो हैं ये काट कर रोड के ऊपर फेंकी हुई हैं। दावे बहुत बड़े बड़े हैं कि चंडीगढ़ जो है द सिटी ब्यूटीफुल है और इसको खूबसूरत बनाने में हमने दूसरा स्थान जो है वो हासिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई आप लोगों के सामने है। अब हम चलते हैं पार्क के अंदर और पार्क के अंदर के हालात भी मैं आपको दिखाता हूं कि पार्क के अंदर के हालात कितने बुरे और कितने भयावह हैं। ये देखिए इस तरफ ये देखिए एक बेंच है और बेंच के पास किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस तरफ देखिए ये टहनियां, ये पत्तों के ढेर और उसके साथ साथ ये देखिए किस तरह से ये जो घास है इसके ढेर लगाए गए हैं। अब बरसात का मौसम रहा है पिछले दिनों में, इसके ऊपर पानी पड़ने से गीले हो जाते हैं और इसके बाद इसमें मच्छर पैदा होते हैं छोटे छोटे और बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारी इस तरह की जो कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा होते हैं, जो आम लोगों के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये देखिए, हालांकि ये देखिए यहाँ कहीं ना कहीं एक एरोबिक कंपोस्ट पिट बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये आप देख सकते हैं। इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है ढंग से। कोई यूज नहीं हो रहा है इसका। और यहाँ देखिए ये खुलेआम पार्क के अंदर ये गंदगी फैली हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ एक पेड़ जो है वो काटा हुआ है पिछले कई दिनों से, उसकी टहनियां भी इसी तरह से वहां पर फैली हुई हैं, पत्ते हैं जो है उनके ढेर इसी तरह से लगे हुए हैं।
देखिए इस तरह से जो हालात हैं, ये देखिए पत्तों के ढेर देखिए, ये पत्तों के ढेर हैं, ये टहनियाँ देखिए किस तरह से, ये पेड़ कई दिनों से काट के यहाँ इसी तरह से रखा हुआ है, इसको उठाने कोई नहीं आया। ये पत्तों के ढेर देखिए, ये प्रशासन के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उन बड़े बड़े दावों की पोल खोलता है, जो दावे वो करते हैं कि हमने चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल को दूसरे नंबर पर लाया है, ये हमारी कोशिशों के बाद है। तो अगर ये कोशिशें हैं तो फिर खूबसूरती में चंडीगढ़ का दूसरा क्या, पहला स्थान जो है वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हॉर्टिकल्चर विभाग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या चंडीगढ़ प्रशासन? कौन है? क्योंकि पार्कें हमने ग्रीन बेल्ट तो बना दी, उसके रख रखाव की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो बरसात के दिन अभी निकले हैं, बरसात के दिनों में ये वेस्ट जो है ये आम लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और वो कीड़े मकोड़े जो हैं उससे लोगों को स्किन रैशेज, स्किन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। तो देखिए ये 29 सेक्टर की जितनी भी पार्कें हैं मैं देख रहा हूँ सब में यही हाल हुआ है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो आप लगभग सारी पार्कों के हालात इस समय ऐसे हैं। मैं तो अभी एक पार्क के हालात ही आपको दिखा रहा हूँ।